हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की एसएसटी बुक का चैप्टर 7 इंडियाज़ कल्चरल रूट्स स्टार्ट करेंगे। तो फिर इस चैप्टर में हम कल्चरल रूट्स मतलब जो हमारा कल्चर रहा है उसकी रूट्स की, वो कहाँ से शुरू हुआ था, उसकी जो हमारा कल्चर है उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उसकी रूट्स क्या है, वो मेन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो सब इसमें पढ़ेंगे। इंडियन कल्चर बाय एन एस्टीमेट इज सेवरल मिलेनियम्स ओल्ड। तो फिर जो इंडियन कल्चर है एस्टीमेट के हिसाब से, श्योर नहीं है, एस्टीमेट के हिसाब से, अंदाजे के हिसाब से हज़ारों साल पुराना है। लाइक एन एंशियंट ट्री इट हैज़ मैनी रूट्स एंड मैनी ब्रांचेस। कोई एक एंशियंट ट्री, कोई पुराना सा वृक्ष है, कोई पुराना सा ट्री है, उसकी तरह ही इसकी भी बहुत सारी रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं। द रूट्स नर्चर अ कॉमन ट्रंक। तो फिर जो रूट्स होती है, रूट्स सारी कॉमन ट्रंक से ही निकलती है, मतलब एक ही ट्रंक से वो सारी रूट्स निकलती हैं। एंड फ्रॉम द ट्रंक इमर्ज मैनी ब्रांचेस विच आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंडियन कल्चर येट यूनाइटेड बाय अ कॉमन ट्रंक। और फिर ट्रंक से ही बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जो मैनिफेस्टेशंस हैं इंडियन कल्चर की। मतलब इंडियन कल्चर से रिलेटेड अगर अलग अलग मान्यताएं हैं कि बहुत लोग इंडियन कल्चर को कुछ और मानते हैं और कुछ लोग कुछ और मानते हैं, मतलब सबका अलग अलग है, पर ये सब यूनाइटेड है एक कॉमन ट्रंक से, और वो कॉमन ट्रंक है हमारा इंडियन कल्चर। Some of these branches are about art, literature, science, medicine, religion, the art of governance, martial arts and so on. इनमें से कुछ ब्रांचेस हैं, वो ब्रांचेस आर्ट के लिए हैं, लिटरेचर के लिए हैं, साइंस के लिए, मेडिसिन, रिलीजन, आर्ट के लिए, गवर्नेंस की, मार्शल आर्ट्स की भी बहुत सारी फॉर्म है हमारी कंट्री में, और भी बहुत सारी। मतलब ये जो ब्रांचेस हैं वो इंडिया में होने वाली अलग अलग चीज़ों के लिए है, जैसे आर्ट हो गई, मार्शल आर्ट वगैरह। देयर आर ऑल्सो स्कूल्स ऑफ थॉट बाय विच वी मीन groups of thinkers or spiritual seeker who share similar ideas about human life, the world, etc. Spiritual का मतलब होता है concerned with the spirit or soul, मतलब spiritual, आत्मा से connected। Seeker, someone who seeks the truth in this world, कोई ऐसा जो इस वर्ल्ड में सच्चाई लाता है। तो फिर यहाँ पे कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स भी हैं जिनका मतलब है ऐसे ग्रुप थिंकर्स के या फिर स्पिरिचुअल सीकर्स के जो सिमिलर आइडियाज़ ह्यूमन लाइफ और वर्ल्ड के बारे में शेयर करते हैं, एक्सेट्रा। जो ऐसे कुछ सिमिलर आइडियाज शेयर करते हैं, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, वर्ल्ड हो, या फिर और भी किसी चीज़ के लिए। Many archaeologists and scholars have pointed out that some of India's cultural roots go all the way to the Indus or Harappan or Sindhu Saraswati civilization. बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट थे और स्कॉलर्स थे, उन्होंने पॉइंट आउट किया, उन्होंने बोला कि जो कुछ इंडियन कल्चरल जो रूट्स हैं वो इंदस, हरप्पन या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जिसके बारे में हमने हमारे चैप्टर 6 में पढ़ा था, उससे निकल रही हैं वो कल्चरल रूट्स। लेटर ऑन ओवर टाइम हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज्ड इन इंडिया। फिर बाद में जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो फिर हंड्रेड्स ऑफ स्कूल्स, मतलब बहुत सारे स्कूल्स बने, इनके स्कूल ऑफ थॉट्स आए बहुत सारे। We will see here a few early schools which have shaped India into a country with a unique personality. By understanding them and their roots, we can understand India, that is Bharat, better. हम उनमें से कुछ अर्ली स्कूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो पहले हुई थी, अर्ली मतलब पहले हुई थी, उनके बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने इंडिया को एक कंट्री की शेप दी थी। The Vedas and Vedic culture. What are the Vedas? The word Veda comes from the Sanskrit with, which means knowledge. तो फिर जो वर्ड है वेदा, ये एक संस्कृत वर्ड से आया है जो है विद,
जिसका मीनिंग होता है नॉलेज। वी ब्रीफली मेंशन द ऋग्वेद इन अर्लियर चैप्टर्स। हमने हमारे जो पहले के चैप्टर्स थे उनमें हमने ऋग्वेद के बारे में हल्का फुल्का सा पढ़ा है, हल्का फुल्का सा उसका नाम मेंशन किया है। In fact, there are 4 Vedas: the Rigved, the Yajurved, the Samved and the Atharvaved. तो फिर टोटल 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। They are the most ancient text of India and indeed among the most ancient in the world. ये इंडिया के सबसे ज़्यादा पुराने टेक्स्ट हैं, मतलब मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट हैं इंडिया के, और जो वर्ल्ड में जितने भी एंशियंट टेक्स्ट हैं उनमें भी बहुत पुरानों वालों में ये आते हैं। The Vedas consist of thousands of hymns, prayers in the form of poems and songs that were recited orally, not written. Those hymns were composed in the Saptasindhava region. It is difficult to say when exactly the Rigved, the most ancient of the 4, was composed. Experts have proposed dates ranging from the 5th to the 2nd millennium BCE. तो फिर जो वेदास हैं उनमें बहुत सारी हिम्स हैं, प्रेयर्स हैं, जिनमें पोइम्स, सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। इन्हें ओरली रिसाइट किया जाता था। वो जितनी भी पोइम्स वगैरह बनती थी, जितनी भी कंपोज हुई हिम्स वगैरह, वो मोस्टली जो सप्त सिंधवा रीजन था जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था, वहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, वहाँ पे कंपोज हुई गई थी। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, ये बताना बहुत मुश्किल है कि जो ऋग्वेद है वो एग्जैक्टली कितने साल पहले बना था। जो ऋग्वेद है वो चारों वेदों में से सबसे ज़्यादा पुराने वाला वेद है। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इन चीज़ों पे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने डेट्स रेंज निकाली कि 5th से 2nd मिलेनियम BCE में हुआ होगा। So for anything between 100 and 200 generation, these texts have been committed to memory through rigorous training and passed on orally with hardly any alterations. तो फिर बाद में 100 से 200 साल के बीच में जितने लोग आए उन्होंने इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, इन्हें ओरली स्टडी किया और इनको बिल्कुल मेमोराइज़ कर लिया पूरी अच्छे से, ट्रेनिंग के साथ, हार्ड वर्क और ट्रेनिंग के साथ इसे अच्छे से मेमोराइज़ कर लिया, ओरली याद कर लिया। डोंट मिस आउट। फिर यहाँ से हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे।